तो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि मैं ये सब बातें हवा में ही कह रहा हूँ तो आप लोग इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो और वही बोइंग लाइफ को फॉलो कर सकते हैं। बाकी सीरियस लोग आ जाओ, शुरू करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी लाइफ का वक्त उन चीज़ों पर वेस्ट कर देते हैं जो हमारी लाइफ में मैटर ही नहीं करती है, और वो चीज़ें जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया एंड पास्ट की मिस्टेक्स की। आपका एक रेगुलर दिन कैसा जाता है? लेट मी गेस। आप सुबह सोकर उठते हैं, अपना फ़ोन उठाते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, इंस्टाग्राम चेक करते हैं, उसके बाद टॉयलेट जाते हैं, नहाते हैं, कपड़े पहनकर तैयार होते हैं, उसके बाद नाश्ता करके घर से निकल जाते हैं। आप उसी सेम जगह जाकर सेम काम करते हैं और सेम लोगों से मिलते हैं और काम करके अपने घर आ जाते हैं। उसके बाद कपड़े चेंज करके रील्स स्क्रॉल करते हैं या टीवी देखते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। हर दिन वही साइकिल रिपीट होती है, और मुझे पता है कि ये काम आप अपनी मर्ज़ी से नहीं करते हो, ये सब खुद होता चला जाता है। और ये सब हमसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड कराता है, और ऐसा नहीं है कि आपने इन सब चीज़ों से बाहर आने की कोशिश ही नहीं की है। आपने कोशिश की होगी, लेकिन आप इन सब हैबिट से कितने दिन दूर रह पाते हैं? 1 दिन, 2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। लेकिन उसके बाद वही पुरानी सेम चीज़ रिपीट होने लग जाती है और आप बहाने बनाने लग जाते हो कि मैं कल से करूँगा, मंडे से या अगले महीने की शुरुआत से सब कुछ बदल दूँगा। लेकिन आप कुछ भी नहीं बदल पाते हो, और आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि आपका आपके सबकॉन्शियस माइंड से हारना तय है। आप उससे नहीं जीत सकते हो। आप एक पैसेंजर हो और ये सबकॉन्शियस माइंड ड्राइवर है जो आपकी लाइफ को ड्राइव कर रहा है, और ये वहीं ले जाएगा जहाँ ये ले जाना चाहता है, यानी कि गलत आदतों की तरफ। तो अब आप मेरी बात से शायद रिलेट कर पा रहे होंगे, और आपका भी यही सवाल होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो मैं आपको अभी 6 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करके आपका सॉफ्टवेयर यानी कि आपका ब्रेन पूरी तरह से रीसेट हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव करना होगा कि आप जो चाहते हो वो आप कर सकते हो, और जो आप करने वाले हो उसमें आप सक्सेस हो या ना हो, लेकिन आप उस चीज़ से काफ़ी कुछ सीख रहे हो। देखिए, कभी आपका माइंड तो रेडी होता है लेकिन आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती है जो आप करना चाहते हो उसे। तो आपको उसके लिए अपनी बॉडी को ये फ़ील कराना होगा कि आप जो सोच रहे हो वो एक्चुअल में पॉसिबल है। क्योंकि सारा काम आपकी बॉडी को ही करना है, और सिर्फ़ इमेजिन करने से कुछ नहीं होने वाला। आपको इमोशनली अपनी बॉडी के अंदर ये फ़ील कराना होगा कि जो आप पाना चाहते हो उसे पाने के लिए आपके अंदर कितनी भूख है। अगर आपके अंदर वो भूख ही नहीं होगी तो आप कुछ भी फीलिंग के साथ नहीं कर पाओगे। पिछले स्टेप 1 एंड स्टेप 2 यानी कि बिलीफ एंड फीलिंग्स, इनकी वजह से आप अपने माइंड एंड बॉडी के बिहेवियर्स में चेंजेस ला पाते हो और अपनी हैबिट्स को चेंज कर पाते हो, और आप जो भी एक्शंस लोगे वो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। तो अब हमने पहले 3 स्टेप्स में बेसिक चीज़ को समझ लिया है। अब बारी है अपने माइंड को हार्डली रिसेट करके प्रोग्राम करने की। हमारे साथ लाइफ में जो कुछ भी होता है उसका रिएक्शन हमारे सेल्फ टॉक से ही आता है। इसके 2 स्टेप्स होते हैं। पहला नेगेटिव टॉक, जिसमें अगर आप खुद से सब कुछ नेगेटिव बोलते रहोगे, जैसे आई कांट एक्सरसाइज, आई एम वीक इन स्टडीज, आई कांट वेक अप अर्ली, तो आपका ब्रेन इसे कैप्चर करके ये मान बैठेगा कि आप इसे ये सब कमांड दे रहे हो। और दूसरी तरफ पॉजिटिव टॉक, जिसमें अगर आप खुद से सब कुछ पॉजिटिव बोलते रहोगे तो आपका ब्रेन एक ऐसी एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगा जिससे आप सब कुछ आसानी से कर लोगे। अब आपको नेगेटिव टॉक को पॉजिटिव टॉक से रिप्लेस करना है, और आपको अपने आसपास के ऐसे लोगों से भी दूर रहना है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो या कोई और, जो आपको मजाक मजाक में भी नेगेटिव बोलते हो और आपको नेगेटिव फील कराते हो। ये सब सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको ये सब अपनी लाइफ में अप्लाई करना होगा। आपको लेजी को रिप्लेस करना होगा आई एम हार्ड वर्किंग या आई एम डिसिप्लिन से, वीक को आई एम टैलेंटेड या आई एम जीनियस से, अगली को आई एम गुड लुकिंग से, डिप्रेस्ड को आई एम हैप्पी या आई एम कॉन्फिडेंट से। और ये सब चीज़ें आपके माइंड में फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कोई म्यूज़िक बार-बार सुनते हो तो वो आपको याद हो जाता है, अटक जाता है, उसी तरह आपको ये सब बातें भी याद रखनी होंगी। आपको खुद को ये प्रूफ़ देना होगा कि आप जो बोल रहे हो या जो सोच रहे हो वो सच है। जैसे आप बोल रहे हो आई एम डिसिप्लिन्ड, तो आपको ये प्रूफ़ करना होगा कि आप डिसिप्लिन्ड हो। छोटे-छोटे एक्शंस लो, लेकिन एक्शंस लो, और अपने गोल्स को छोटे-छोटे पार्ट्स में बाँट लो और उन्हें थोड़ा-थोड़ा करके पूरा करो। और हाँ, मुझे पता है कि आप में से 90% लोग इसे फ़ॉलो नहीं करेंगे और इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद सब कुछ भूल जाएँगे। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को और मेरे इस एफर्ट को बेकार मत जाने देना।
इसे बस 1 हफ्ते या 10 दिन फॉलो कर लो, उसके बाद ये सब आपके हैबिट्स में आ जाएगा। तो अभी और इसी वक्त अपनी लाइफ का रीसेट बटन दबाओ और एक नए चैप्टर की शुरुआत करो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।